टिकट ले देने में भी आप सलाह कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से लेना पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से अछूत मानती है कांग्रेस पार्टी को। हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ने दिया पूरे चुनावी अभियान में। देश के दो दो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कुर्बानी दी है आतंकवाद के खिलाफ, और आज हालत कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो गई। सीट हम जीते हैं, आप 4 गो सीट जीते तो 4 का जरूरत कहाँ, गुलबी घाट नहीं तो बांस घाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ जगजीत सिंह। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आज कांग्रेस है जो पहली बार बैठक कर रही है और कहा जा रहा है कि आगामी जो बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होना है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस जो बैठक कर रही है? बेहतर तो यह होता कि 10 नंबर जो माननीय लालू जी का निवास स्थान है वहां कांग्रेस समीक्षा बैठक करती, कि सब कुछ सौंप दिया उसी के हाथ, तब अकेले काहे के लिए समीक्षा कर रहे हैं। और वहां समीक्षा करते तो बेहतर होता, क्योंकि टिकट ले देने में भी आप सलाह कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल से लेना पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से अछूत मानती है कांग्रेस पार्टी को। हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ने दिया पूरे चुनावी अभियान में, राजनीतिक रूप से बीपीएल घोषित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जो 2025 का है, अरे तो सीट उठ कुछ देगा तब न लड़िएगा। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम वाला स्थिति आपका है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने आत्मसम्मान के लिए काम करना चाहिए। और राजनीतिक रूप से कब तक दिव्यांग रहेगा भाई, राजनीतिक रूप से सक्षम बनना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस का शानदार इतिहास है, विरासत है, सदाकत आश्रम है इतना बड़ा, मैंने आदमी नहीं मिलता है, स्टाफे खाली मिलता है उसमें, हर जिला में कार्यालय है इसका। जो कांग्रेस, इसके देश के दो दो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कुर्बानी दी है आतंकवाद के खिलाफ, और आज हालत कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो गई। लेकिन कहा जा रहा है उनके पार्टी के नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पार्टी के, कि कांग्रेस को बूथ स्तर तक लोग नहीं है, बूथ स्तर कमेटी नहीं है। अरे ब्लॉक में आदमी नहीं तो बूथ स्तर तक आदमी पहुंच जाए। अरे ब्लॉक में कोई नाम लेता है, अब सोचता है कि लालू जी वाला सवरिया करें कि कह लिए इसके फिर हम रहे। जब दया का पात्र राजनीति में बन जाइएगा तो बूथ स्तर पर कहाँ आदमी मिलेगा। कांग्रेस अपने नीति और सिद्धांत, जो बुनियादी नीति थी देश के में अंदर, जो कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज किया, कांग्रेस राजनीतिक रूप से परजीवी हो गई है। तो परजीवी को तो का प्राण हमेशा संकट में रहता है, ये हमेशा वेंटिलेटर पर है। जब मन होगा लालू जी खींच लेते हैं इधर, ऐसा संभलने का नाम ही नहीं लेता है। कितनों एंटीबायोटिक दीजिएगा फिर वहीं जाकर पहुंच जाएगा ये लोग। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल एक सवाल खड़े करने लगे हैं जदयू पर, खुद बोल रहे हैं कि अब बीजेपी है जो जदयू को इलाज करना शुरू कर दिया शंकर सिंह के जीत के लेकर। राष्ट्रीय जनता दल आपका क्या हुआ। अरे एनडीए गठबंधन है, और ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 30 सीट हम जीते हैं, आप 4 गो सीट जीते तो 4 का जरूरत कहाँ, गुलबी घाट नहीं तो बांस घाट। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि शंकर सिंह जिस तरह से जीत हुआ है तो इसका मतलब जदयू को इलाज करना बीजेपी शुरू कर दिया, यानी बीजेपी कर दिया। अरे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का इलाज कर रही है। अरे हम लोग एक पुराने सहयोगी हैं, बीच के कालखंड में हम अलग हुए, स्वाभाविक सहयोगी एक दूसरे के हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे चुनावी अभियान में इस बात को कहा कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की तस्वीर बदली है और बिहार की तकदीर बदलने की लड़ाई है। इसलिए लोग भ्रम में मत रहें, कोई मुगालते में मत जिए कि एनडीए गठबंधन में कोई दरार आने वाला है। करार है, और मुस्तैदी की न सीटों में मतभेद है, न नेतृत्व में मतभेद है, न नीतियों में मतभेद है। क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।